एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट बाय दिलीप सर। आज हम देखेंगे ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पार्ट 2 ब्लैक एरोप्लेन। आइए देखते हैं। हमारे पहले क्वेश्चन को मैं जोखिम लूंगा। जोखिम क्या है? नैरेटर इसे क्यों लेता है? उत्तर देखेंगे। नैरेटर जो डकोटा विमान का पायलट है, पेरिस से लंदन के लिए उड़ान भर रहा था। वह अपने परिवार के साथ सप्ताहांत की छुट्टियों का आनंद लेने का सपना देख रहा था। मौसम अच्छा था और वह नाश्ते का आनंद लेने के लिए समय पर इंग्लैंड पहुंचना चाहता था। जब वह पेरिस से 150 किलोमीटर दूर आए तो अचानक उनका सामना पहाड़ों जैसे विशाल काले बादलों से हुआ। इंग्लैंड तक पहुंचने के लिए उसके पास सीमित ईंधन था। वह न तो बादलों के ऊपर उड़ सकता था और न ही उनसे बचने के लिए उनके चारों ओर चक्कर लगा सकता था। वह या तो पेरिस वापस जा सकता था या काले बादलों के बीच से गुजर सकता था। जोखिम तूफानी बादलों में गुम हो रहा था। नैरेटर ने जोखिम लेने का फैसला किया क्योंकि वह वीकेंड अपने परिवार के साथ बिताना चाहता था। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। नैरेटर के अनुभव का वर्णन करें जब उसने तूफान में हवाई जहाज उड़ाया। उत्तर देखेंगे। जैसे ही नैरेटर तूफानी बादलों में दाखिल हुआ, उसका हवाई जहाज उछलने और मुड़ने लगा। वह बन गया जब उसने पाया कि उसका रेडियो, कंपास और अन्य उपकरण बंद हो गए हैं तो वह घबरा गया। चारों ओर घुप अंधेरा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाए। उनका पेरिस कंट्रोल रूम से संपर्क नहीं हो सका। वह तूफान में खो गया था। तभी उसे बिना रोशनी वाला एक काला एरोप्लेन दिखाई दिया। इसके पायलट ने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। उसने एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसका पीछा किया और तूफानी बादलों से सुरक्षित बाहर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3। नैरेटर ऐसा क्यों कहता है? मैं उतरा और पुराने डकोटा से दूर जाने का मुझे कोई दुख नहीं हुआ। उत्तर देखेंगे। ओल्ड डकोटा ने नैरेटर को घबरा दिया था। इसने भयानक ढंग से चलाई, छलांग लगाई और स्ट्रोम में मुड़ गया। इसके अलावा इसके कंपास, रेडियो और ऐसे अन्य उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया था। अब इसे उड़ाना सुरक्षित नहीं रहा। इसलिए सुरक्षित उतरने के बाद वहां से चलने में नैरेटर को कोई अफसोस नहीं था। 4 नियंत्रण केंद्र में मौजूद महिला ने नैरेटर को अजीब नजरों से क्यों देखा? उत्तर। नैरेटर ने उससे जो प्रश्न पूछा, दूसरा पायलट कौन था, वह उसे धन्यवाद देना चाहता था। उसने उसे अजीब दृष्टि से देखा क्योंकि कोई भी समझदार पायलट तूफान में विमान नहीं उड़ाएगा। इसके अलावा राडार पर कोई अन्य विमान नहीं देखा गया। उसका प्रश्न शायद उसे बेतुका और मूर्खतापूर्ण लगा। 5 आपके अनुसार नैरेटर को सुरक्षित पहुंचने में किसने मदद की? इस पर आपस में चर्चा करें और अपने उत्तर का कारण बताएं। उत्तर। नैरेटर को एक काले हवाई जहाज से मदद मिली जिसमें कोई रोशनी नहीं थी। उस हवाई जहाज के पायलट ने नैरेटर का मार्गदर्शन किया जब तक वह सुरक्षित उतर नहीं गया। नैरेटर ने उसका पीछा किया। दरअसल यह कोई असली हवाई जहाज या पायलट नहीं था। यह पायलट के दिमाग की कल्पना ही थी जिसने संकट के समय में उसकी मदद की। 6 तूफान में डकोटा के पायलट को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? अथवा तूफान में उड़ते समय नैरेटर को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उत्तर। काले तूफानी बादल काले पहाड़ों की तरह दिखते थे। पायलट तूफान में फंस गया था। उसका हवाई जहाज हवा में उछलने कूदने लगा। कंपास और रेडियो आदि उसके सभी उपकरण निष्क्रिय हो गए। पेरिस कंट्रोल से कोई जवाब नहीं आया। वह तूफान में खो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 और आखिरी। पायलट ने पेरिस वापस जाने के बारे में क्यों सोचा? उत्तर देखें। पायलट को विशाल स्ट्रोम बादलों का सामना करना पड़ा जो उसे काले पहाड़ों की तरह लग रहे थे। ईंधन की कमी के कारण वह न तो उनके ऊपर जा सका न ही उनके आसपास जा सका। तभी उसने पेरिस लौटने के बारे में सोचा। आइए और अब देखते हैं मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस।
एक, when the pilot of the black aeroplane asked the narrator to follow him. In which direction did he turn the aeroplane? Answer, north. Though the word twisted means answer turned. 3. Which of the pilot's instruments stopped working first? Answer, compass. 4. What was the name of the aeroplane that the pilot was flying? Answer, Dakota. 5. The pilot could not make a contact with. Answer, Paris control. 6. Why didn't the pilot turn the aeroplane back towards Paris? Answer, he did not want to miss the breakfast. 7. The compass was not working and. Answer, the radio was dead. 8. What risk did the pilot take? Answer, flying his old Dakota straight into the storm. 9. Why could the writer not see anything outside the aeroplane? Answer, because it was dark outside. Thus he wanted to thank the other pilot for. Answer, his help. 11. Why was the aeroplane twisting in the air? Answer, as it was a stormy night. 12. When he looked down, he saw. Answer, the lights of a big city. 13. How would you describe the risk the narrator took? Answer, impetus, utavla. 14. The woman at the control tower confirmed that. Answer, there was no other aeroplane. 15. What was the purpose behind calling Paris control? Answer, to know the direction of the route. 16. Who is the narrator of Black Aeroplane? Answer, Frederick Forsyth. 17. Why could the writer not see anything outside the aeroplane? Answer, because it was dark outside. 18. Which control station did he contact on his way? Answer, Paris. 19. The pilot was flying from. 2. Answer, France. England. 20. What instruments had stopped working during the storm? Answer, compass or radio. 21. Why was the aeroplane twisting in the air? Answer, as it was a stormy night. 22. The pilot was not able to. Anything. Answer, C. 23. What was the pilot not sorry about? Answer, driving the plane into the storm or risking the lives of fellow passengers. 24. How far was the narrator from Paris when he saw dark clouds in the sky? आंसर 150। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। फिर मिलते हैं हमारे आगे वीडियो में।